पर्याप्त नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि एक नेक दिल इंसान बनकर आप सफलता पा लेंगे, तो आप एक भ्रम में जी रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि आप इसे जानते हैं, फिर भी स्वीकार नहीं करते। कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने सही काम किया, लेकिन आपको नजरअंदाज कर दिया गया, या फिर आपकी अच्छाई का फायदा उठाया गया। हमें सिखाया गया कि ईमानदारी, दयालुता और बड़प्पन को इनाम मिलता है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। दुनिया अच्छों को इनाम नहीं देती, ये उनका सम्मान करती है जो अपने पत्ते समझदारी से खेलते हैं। और यहीं पर माकियावेली की भूमिका शुरू होती है। माकियावेली ने एक गहरी सच्चाई को पहचाना। मानव स्वभाव स्वार्थी, चंचल और क्रूर हो सकता है। उन्होंने द प्रिंस में लिखा कि अगर गुणों के साथ चालाकी नहीं है तो वे कमजोरी बन जाते हैं। रणनीति के बिना अच्छाई एक जाल बन जाती है। अब सोचिए, आपने कितनी बार इस जाल में खुद को फंसा हुआ पाया। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप आदर करते हैं। क्या वे केवल अच्छे इरादों से ऊपर पहुंचे? नहीं, वे जानते थे कि कब छाया में चलना है और कब सामने आना है। वे समझते थे कि नैतिकता कोई बाधा नहीं, बल्कि एक उपकरण है। जानना कि इसे कब दिखाना है और कब छुपाना, यही फर्क बनाता है खिलाड़ी और मोहरे में। आपकी समस्या यह नहीं है कि आप अच्छे हैं, समस्या यह है कि आप अपनी सुरक्षा करना नहीं जानते। आप मानते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे नियमों से खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया ऐसे शिकारियों से भरी है जो दोस्तों के वेश में आते हैं। ये अवसरवादी मीलों दूर से मासूमियत को पहचान लेते हैं और आप बिना समझे उनका आसान शिकार बन जाते हैं। यही माकियावेली एक विकल्प प्रस्तुत करते हैं, बुद्धिमान दयालुता। यह खलनायक बनने की बात नहीं है, यह अपने सिद्धांतों से समझदारी से जुड़ने की बात है। सीखिए कि लोगों को पढ़ना कैसे है, उनके इरादे समय से पहले कैसे समझने हैं, कब भरोसा करना है और कब नहीं। माकियावेली ने कहा था, अगर आप प्यार और डर दोनों नहीं प्राप्त कर सकते तो डर बेहतर है। लेकिन आपने क्या चुना? प्यार किया जाना, स्वीकार किया जाना, कमजोर दिखना। लेकिन इससे क्या मिला? सम्मान नहीं, शक्ति नहीं, बस यह कि लोग आपको बिना डर के इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बिना शक्ति के दयालुता प्रशंसा नहीं, दया को जन्म देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा होना छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि भोलेपन को छोड़ दो। दुनिया न्यायियों को नहीं, चालाकों को इनाम देती है। सच्चा गुण त्याग नहीं, व्यावहारिकता और नैतिकता के संतुलन में है। माकियावेली ने सिखाया कि छवि ही सब कुछ है। आप कैसे दिखते हैं, यही आपकी असली शक्ति है। अगर आप कमजोर दिखते हैं तो लोग आपको वैसा ही मानेंगे। अगर आप मजबूत दिखते हैं तो वही लोग आपको सम्मान देंगे। कितनी बार आपने दूसरों को सिर्फ इसलिए अपने ऊपर हावी होने दिया क्योंकि आप टकराव से डरते थे। यह क्रूर बनने की बात नहीं है, यह रणनीति की बात है। जानिए कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब पीछे हटना है और कब वार करना है। दयालुता एक ताकत है अगर आप इसका सही उपयोग करना जानते हैं, वरना यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अच्छे लोगों की सबसे आम भूल यह मानना कि दुनिया दिल की पवित्रता को देखती है। नहीं, दुनिया निर्णय लेने की क्षमता, सुरक्षा और अधिकार को देखती है। दयालुता तभी सम्मानित होती है जब उसके पीछे ताकत हो। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आपकी दयालुता अप्रासंगिक हो जाती है। माकियावेली कहता है, भेड़ियों की दुनिया में भेड़ मत बनो, अपनी नैतिकता को खुद की जंजीर मत बनने दो। सच्चा गुण है बुद्धिमत्ता, अपने वातावरण को समझदारी से अपने पक्ष में ढालना। अब सोचिए, आप कब तक इस दुनिया को अपने ऊपर हावी होने देंगे? मैं नहीं कह रहा कि आप अच्छा होना छोड़ दें, मैं कह रहा हूं कि समझदारी से अच्छा बने। सीखिए कब मुस्कुराना है और कब अपने दांत दिखाने हैं। दुनिया निष्पक्ष नहीं है, लेकिन आप इसके नियम सीख सकते हैं और फिर भी अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रह सकते हैं। माकियावेली ने द प्रिंस बुराई सिखाने के लिए नहीं लिखा, बल्कि यह सिखाने के लिए लिखा कि इस निर्दयी दुनिया में कैसे जिंदा रहा जाए। अब सवाल आपसे है, क्या आप अभी भी इस भ्रम में जीते रहेंगे कि दयालुता पर्याप्त है, या आप सच्ची बुद्धिमत्ता को अपनाना शुरू करेंगे? क्योंकि केवल ताकतवर होना काफी नहीं, आपको ताकतवर दिखना भी होगा।
केवल बुद्धिमान होना काफी नहीं, आपको इसे प्रोजेक्ट करना भी आना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सच्चाई से ज्यादा मायने रखती है लोगों की आपके बारे में धारणा। आपने कितनी बार देखा है कि अयोग्य लोग सफल हो जाते हैं, जबकि योग्य और नेक दिल व्यक्ति पीछे रह जाता है? ये कोई दुर्घटना नहीं है। लोग सच का नहीं, उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो नियंत्रण में लगता है, जो अपनी छवि को संभालना जानता है, जो अधिकार को प्रोजेक्ट करता है, भले ही अंदर डर हो। कई लोग इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि सत्य अपने आप में काफी है, लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया उन लोगों को इनाम देती है जो अपने बारे में कहानी बनाना जानते हैं, जो अपनी धारणा की कला में माहिर होते हैं। यही अंतर बनाता है भाग्य को नियंत्रित करने वालों और दूसरों द्वारा नियंत्रित किए जाने वालों के बीच। अब हम पहुंचते हैं सबसे महत्वपूर्ण तत्व पर, सूचना का नियंत्रण। क्या आपने कभी देखा कि सबसे शक्तिशाली लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी नहीं जानते? ऐसा क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कब बोलना है और कब चुप रहना है। भोले लोग मानते हैं कि सब कुछ बता देना ईमानदारी है, लेकिन सच्चाई ये है, जानकारी ही शक्ति है और आप बिना परिणाम के शक्ति नहीं बांट सकते। माकियावेली ने कहा, एक राजकुमार को अपने इरादों को छुपाना आना चाहिए, इसलिए नहीं कि वह झूठा है, बल्कि इसलिए कि दुनिया एक ऐसी जगह है जहां जो बहुत ज्यादा बताता है वो सबसे पहले हारा जाता है। सीखिए कि क्या साझा करना है और क्या नहीं। अपने अंदर एक रहस्य बनाए रखिए, क्योंकि लोग उसी का सम्मान करते हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाते।